आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो लिमिटेड में बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मैंने आपको कहा था कि स्टॉक में फिर से निचले लेवल से खरीदारी आएगी और स्टॉक बाउंस बैक देगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टॉक ने फिर से 400 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कमेंट करके कहा था कि हमने लॉस में माल बेच दिया है। मैंने कहा था कि इसमें बिकवाली नहीं करनी है, चाहे कितनी भी प्राइस गिर जाए। विप्रो में आपको कभी भी बिकवाली नहीं करनी है। ये स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ बोनस और डिविडेंड से ही आपको मालामाल कर देगा। ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना चाहिए। ये जो आईटी की वजह से जो गिरावट का माहौल बना था उसकी वजह से यहाँ पे आपको दबाव दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लगातार नए बिजनेस में अपनी एंट्री कर रही है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर विप्रो की आप सेहत को समझोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि विप्रो बहुत ही मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। यहाँ पे जो अब टेम्पररी जो प्रॉब्लम है वो आईटी सेक्टर की है और ये अकेली सिर्फ आईटी का ही काम करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एफएमसीजी सेक्टर में भी अब मजबूती से आगे बढ़ रही है और मेडिकल सेक्टर में भी कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित करे। तो ऐसे में आपको विप्रो में तो बने रहना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो देखे आपको हिम्मत फिर से मिलेगी। काफी अच्छा है विप्रो और आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और क्वार्टर वन के बाद में यहाँ पे और शानदार तेजी की संभावना तो बनेगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक की शुरुआत 399 पर हुई। इसने 396 का लो भी बनाया परंतु 405 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे अब अंतिम जो क्लोजिंग के हिसाब से इसकी हाई भी वही थी, यानी 405 की हाई थी और बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, जिसका मतलब यह है कि स्टॉक में ट्यूसडे को भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। 2.81% की शानदार तेजी थी, यानी लगभग 3% की अच्छी तेजी दिखाई और इसकी शुरुआत यूएस मार्केट से ऑलरेडी हो चुकी थी फ्राइडे को, जब यूएस मार्केट में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी काफ़ी दिन के बाद। $5.05 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.80% की तेजी देखने को मिली थी और मैंने कहा था कि मंडे को बाजार में तेजी बनेगी और काफ़ी लोग हैं जो लगातार बिकवाली की सलाह दे रहे और स्पेशली जब देखें तो बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार विप्रो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर की जो रियल सिचुएशन कुछ और है। आने वाले समय में जो गिरावट थी वो हो चुकी है। बाजार में जैसे ही पॉजिटिव संभावना बनेगी स्टॉक अब उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा और आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत होते हैं फिर भी वहाँ पे गिरावट होती है। आईटीसी आप देख सकते हैं पिछले एक साल में उसने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन जब दौड़ने लगा तो वो अकेला दौड़ रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आप समझ सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 1-1.5 साल में तेजी के दौर में बिल्कुल भी प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, लेकिन अब रिलायंस में करंट आ चुका है। इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो काफ़ी समय तक एक ही जगह पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप तेजी बनती है तो बहुत ही जबरदस्त बनती है। तो बिल्कुल विप्रो के साथ भी वही होने वाला है। जैसे ही स्टॉक में करंट शुरू होगा ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कभी भी लॉस बुक करने की कोशिश विप्रो जैसे स्टॉक में तो ना करें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 391 का इसने लो बना दिया 15 जुलाई को, फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। आज निफ्टी आईटी में भी बहुत जबरदस्त तेजी थी। 27,352 के स्तर पर 3.28% की हमने अच्छी तेजी देखी आज। यहाँ पे विप्रो की परफॉर्मेंस देखे तो 391 इसने नया लो बनाया था इस बार, ये 50 रुपये का नया लो इस बार बनाया और 739 इसका 50 रुपये का ये फिलहाल स्टॉक 404 पर आ चुका है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 84 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 89 लाख का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 81 लाख का वॉल्यूम था। आज 91 लाख का वॉल्यूम हुआ। पिछले एक महीने में सबसे अच्छा वॉल्यूम हुआ है। अब विप्रो ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। विप्रो अब एफएमसीजी सेक्टर में भी पूरी तरह से उतरने जा रही है। कंपनी अब पैकेज फूड बनाने जा रही है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, साथ में कंपनी स्पाइस बनाएगी, अलग अलग स्पाइसेस के ऊपर काम करने वाली है कंपनी। आप तो एक तरह से देख सकते हो कि पूरी तरह से अब पूरी क्षमता से एफएमसीजी सेक्टर में आने वाली है कंपनी और इसीलिए कंपनी लाइटिंग डिवीजन और कंज्यूमर केयर डिवीजन दोनों को अलग करने वाली है और ये जो बिजनेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नए सीईओ की नियुक्ति भी हो गई है और इसीलिए आप देख सकते हो कि आने वाले समय में बहुत ही तेजी से एक कारोबार बढ़ेगा कंपनी का। ये आपको पता होगा कि कंपनी मेडिकल सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है कंपनी। पिछले दिनों विप्रो ने अवस्थित के साथ में एक कोलैबोरेशन किया जिसके लिए आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा रिस्की बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रेयर डिसीज़ है, उनके ऊपर अब ट्रीटमेंट के लिए भी कंपनी ने कमर कसी और बहुत सारे टेस्टिंग के लिए अब कंपनी इक्विपमेंट बनाएगी और ये सारी की सारी सुविधा शुरू हो चुकी है जी हेल्थ केयर के अंडर में। आप देख सकते हो कि कंपनी ने मेड इन इंडिया के तहत सिटी सिस्टम भी बनाया है और बहुत सारी मशीनरी जो इंडिया में बनेगी, जो पहले इंपोर्ट की जाती बहुत महंगी होती थी, वो सारी मशीनरी यहाँ पे बनेगी इंडिया में
और आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी आने वाले समय रिवॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है इसको। तो आपको विप्रो में कभी भी डरना नहीं है, गिरावट चाहे जितनी हो, कंपनी बहुत मजबूत है। ये आपको ध्यान रखना है कि संतूर ब्रांड्स में इंडिया में 2nd नंबर का ये शॉप है विप्रो का, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 स्टेट में तो कंपनी नंबर 1 है शॉप ब्रांड के मामले में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो जो प्रोडक्ट बनाए वो बहुत ही दमदार है। विप्रो की जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी बिकते पॉपुलर है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो यहाँ पे रुकने वाला स्टॉक नहीं है। IT की तो इसलिए नाम मात्र की कंपनी है। आपको ये भी ध्यान होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कल के वीडियो में, कंपनी ने एडिबल ऑयल से शुरुआत की थी, वेजिटेबल बेचती थी कंपनी, आज IT में आई और उसके बाद में फिर से अपने पुराने बिजनेस यानी FMCG सेक्टर में एंट्री फिर से कर रही है और आने वाले समय में ये नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं कंपनी। और जिस तरह से कंपनी की प्रदर्शन जारी है, लगता है इस बार कंपनी आपको बोनस देगी और बोनस की संभावना बन रही है। 1-1 के रेशियो में बोनस मिलने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है इस बार रिजल्ट में बोनस डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और बोनस नहीं भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय इसकी प्राइस इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपको बोनस के बराबर हो जाएगी। इसके हम रिवेन्यू को देखें क्वार्टर वाइज, तो मार्च 2021 में कंपनी को 16,245 करोड़ का रिवेन्यू मिला था। जून 2021 में 18,252 करोड़ का रिवेन्यू मिला, जो सितंबर में बढ़कर 19,667 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 20,314 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च आते आते इनका रिवेन्यू 20,860 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा ही है, कहीं पे भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में 2,972 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3,232 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में थोड़ी सी कमी आई, 2,931 करोड़ का प्रॉफिट मिला। तो दिसंबर में प्रॉफिट फिर से बढ़कर 2,969 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 आते आते इनका प्रॉफिट 3,087 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी फिर से हुई है प्रॉफिट में। अब यहाँ पे अगर इनके नेटवर्क को भी देखें तो मार्च 2021 में 55,310 करोड़ का था, जून 2021 में 58,967 करोड़ का नेटवर्क, सितंबर 2021 में 62,166 करोड़ का नेटवर्क और दिसंबर 2021 में 65,393 करोड़ का नेटवर्क और मार्च 2022 में नेटवर्क बढ़कर 65,816 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में कंपनी का नेटवर्क, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ा है। तो ऐसे में कंपनी का स्टॉक यहाँ पे क्यों रुकेगा, क्यों कंपनी यहाँ पे आपको दबाव में दिखाई दे रही है जब कंपनी का कारोबार भी शानदार है। इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,15,236 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 17.67 है, PB रेशियो 3.27 और इंडस्ट्रीज पी 26.74 का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.27 है, ROE इसका 20.18%, EPS इसका 22.29%, डिविडेंड देगी कंपनी 1.52% का और बुक वैल्यू 120.38 और फेस वैल्यू 2 की है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है कंपनी के। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 67% बाय की कॉल है, 30% सेल की कॉल, क्योंकि 3% होल्ड की कॉल भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 100 में से 70% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 388 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 383 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 375 का निकल के आ रहा है, तो गिरावट में ये 375 तक जाने की संभावना बनती है। अगर बाजार में गिरावट हो जाती है तो हो सकता है कि पॉसिबल है नीचे भी जाए। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 401 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो इसने ऑलरेडी आज ब्रेक किया है। अब 409 का सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया, फिर 414 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में भले ही फर्स्ट क्वार्टर में नहीं तो सेकंड क्वार्टर में आपको बोनस जरूर देगी। इस बार बोनस की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, कारोबार लेके तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है विप्रो में। विप्रो से डरे नहीं और जितना हो सके निवेश करें, चाहे जाए कितनी भी गिरावट हो, कितने भी इसके सेल के टारगेट है, विप्रो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।